एनिमल जू को लाइक कर दो और सब्सक्राइब। एक बार की बात है, एक हरा भरा जंगल था। वहाँ एक बड़ा हाथी रहता था। नाम था गज्जू। गज्जू बहुत ताकतवर था, लेकिन दिमाग से भी तेज। एक दिन जंगल में बहुत सूखा पड़ा, न नदी में पानी न तालाब में। सब जानवर परेशान थे। सभी ने कहा अब क्या करें। तब गज्जू ने कहा चिंता मत करो दोस्तों, मेरे साथ आओ। वो सबको लेकर जंगल के एक कोने में गया, जहां उसने अपनी सूंड से मिट्टी खोदनी शुरू की। थोड़ी देर में पानी निकल आया। सभी जानवर खुश होकर बोले, वाह गज्जू, तुम तो हमारे हीरो हो। गज्जू मुस्कुराया और बोला, ताकत बड़ी बात नहीं होती, अक्ल से ही असली जीत होती है। और उस दिन से सारे जानवर मिलकर हर काम करने लगे। जंगल फिर से हरा भरा हो गया। आओ बच्चों चलो देखें जानवरों का मेला। सूरज भी मुस्काए ऊपर, जैसे चमका चमचेला। गाय बोली माँ माँ माँ, दूध पिलाऊं सबको हाँ। मुर्गी बोली टुकड़ों को, सुबह जगाऊं सबको यूं। कुत्ता बोला भौं भौं, घर की रखवाली कर लूं। बिल्ली बोली म्याऊं म्याऊं, दूध का प्याला मुझे भी पाऊं। हाथी बोला घूं घूं घूं, मैं जंगल का राजा हूँ। सबकी टोली नाचे गाए, बजता मस्ती का बाजा हूँ। गाय बोली माँ माँ माँ, दूध पिलाऊं सबको हाँ। मुर्गी बोली टुकड़ों को, सुबह जगाऊं सबको यूं। जानवरों का प्यारा मेला हर दिल में खुशियाँ लाए। हंसे कूदे और मुस्काए, सपनों का रंग भर जाए। गाय बोली माँ माँ माँ, दूध पिलाऊं सबको हाँ। मुर्गी बोली टुकड़ों को, सुबह जगाऊं सबको यूं। एक हरे भरे जंगल में रहता था बंदर मोंटी और उसका दोस्त तोता टिटू। दोनों हर वक्त साथ रहते थे, लेकिन एक बात थी, दोनों बहुत ज्यादा बोलते थे। मोंटी, अरे टिटू, चलो पेड़ से आम तोड़ते हैं। टिटू, तोता, अरे पहले तू पेड़ पर चढ़, मैं गिनता हूं कितने तोड़े। बंदर पेड़ पर चढ़ता है और टिटू नीचे से चिल्लाता है, टिटू 1 2 3। ओए मोंटी, वो मेरा आम था। मोंटी, तेरा आम? क्या पेड़ तूने लगाया था क्या? जब बंदर आम खाकर फिसल जाता है और धप्पा से गिरता है। टिटू, अरे मोंटी, तू तो बंदर से लड्डू बन गया। मोंटी, अब मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे, तोता बना दूंगा, तोता रोल। दोनों एक दूसरे के पीछे भागते हैं, झाड़ियों में गिरते हैं और गिलहरी देखती है हंसते हुए। गिलहरी, अरे वाह, इनकी तो हर दिन कॉमेडी शो चलता है। नरेटर, आखिर में दोनों फिर से हंसते हुए आम बांट लेते हैं। मोंटी, चल आधा तू खा, आधा मैं। टिटू, और अगली बार तू गिरेगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा। म्यूजिक एंड। मॉरल, मजेदार अंदाज। एक बार की बात है, एक घना जंगल था। सर्दी इतनी ज्यादा थी कि पेड़ों पर भी बर्फ जम गई थी। जंगल के सारे जानवर ठंड से कांप रहे थे। खरगोश चिंकी अपने बिल में सिकुड़ा बैठा था। बोला, उफ, इतनी ठंड, काश थोड़ी धूप मिल जाती। तभी वहां आया भालू बिल्लू। उसके शरीर पर मोटा बाल था, फिर भी वह कांप रहा था। भाई चिंकी, तेरे पास थोड़ी जगह है? मैं भी ठंड से जम रहा हूं। चिंकी बोला, आ जा बिल्लू, लेकिन जगह छोटी है, थोड़ा झुककर बैठना होगा। दोनों ने साथ में बैठकर अपने शरीर की गर्मी से ठंड भगानी शुरू की।
इतने में तोता मोंटी उड़ता आया। उसके पंख ठंड से जकड़ गए थे। दोस्तों, मुझे भी जगह दे दो, नहीं तो मैं जम जाऊंगा। भालू और खरगोश ने कहा, आ जा मोंटी, जितने ज्यादा उतनी गर्मी। अब तीनों जानवर एक दूसरे से सटकर बैठे थे। धीरे धीरे सबको गर्मी महसूस होने लगी। सुबह जब धूप निकली, तीनों ने राहत की सांस ली। भालू मुस्कुराया, देखो, ठंड में असली गर्मी तो दोस्ती की होती है। सुबह की धूप पेड़ों से छनकर आती है। नदी के किनारे पर एक चमकती चमक बिखेरती है, जहां गीता जागती है। गीता अपनी सूंड उठाती है, नदी से पानी खींचती है। एक ताजा झरना शुरू होने वाला है। आज मैं जंगल में टहलने जाऊंगी, वह सोचती है, अपना दिन शुरू करने के लिए तैयार। गीता जंगल के रास्ते पर चलती है। घने पेड़ों से धूप छनकर आती है। पक्षियों का गीत हवा में गूंजता है। एक तोते की आवाज शांति को भेदती है। गीता, तुम कहां जा रही हो? गीता मुस्कुराती है, जवाब देती है, बस टहलने के लिए, कुछ नए दोस्तों से मिलने के लिए। जैसे ही शाम ढलती है, गीता झरने पर आती है, जो हिरणों के लिए प्यास बुझाने का एक स्थान है। कोमल सुंदरता के साथ गीता अपनी सूंड उठाती है और इकट्ठे हुए जानवरों पर एक चंचल फुहार छिड़कती है। जंगल में हंसी गूंजती है, क्योंकि जानवर ताजा बौछार में आनंद लेते हैं। एक उत्सव का माहौल बनाते हैं, क्योंकि गीता कहती है, आज बहुत ही खूबसूरत दिन था। नए दोस्तों से मिलना वाकई बहुत मजेदार है। जंगल के किनारे आशावादी मुस्कान वाला एक छोटा लड़का अराव अपने गांव से दूर जाता है। उसके हाथ में एक बुना हुआ टोकरी है। सूर्य की रोशनी पत्तियों से छनकर आती है। जैसे ही अराव ऊंचे पेड़ों को देखता है, उसकी आंखें चारों ओर घोषणा करता है, आज मैं जंगल में गहराई तक जाऊंगा और देखूंगा कि वहां क्या है। अराव घने जंगल में और अंदर जाता है। हवा नमी से भरी हुई है और अदृश्य जीवों की चीखें हैं। घने पत्तों के पर्दे के पीछे वह एक घायल हिरण को देखता है, जिसकी आंखें डर और दर्द से खुली हैं। आरव धीरे से हिरण के घाव को साफ करता है और हिरण उसे उभरती हुई कृतज्ञता से देखता है। अरव जंगल में लौटता है, जहां वही हिरण उसे घने पत्तों के बीच से मार्गदर्शन करता है। हिरण उसे एक जादुई तालाब की ओर ले जाता है, जहां कई जानवर सद्भाव में रहते हैं। पेड़ों से गुजरती एक मीठी हवा जंगल कहती है, यदि आप हमें समझते हैं तो हम आपके सच्चे दोस्त हैं। आरव गहराई से प्रभावित होकर हार्दिक आभार के साथ जवाब देता है, धन्यवाद जंगल।